आप देख सकते हैं ये सभी फॉरेस्ट स्टाफ हैं और नए प्रशिक्षु रेंजर साहब आए हुए हैं। ये जंगल में जा रहे हैं हाथी विषय पर प्रशिक्षण लेने। तो ये टस्कर उसके पीछे पीछे होके जाता है। भीड़ में उसको सुरक्षा मिलती है। अगर वो अकेले जाएगा खेत खाने तो क्या है, 10 आदमी का पत्थर एक ही हाथी को लगेगा। वो जानता है अगर मैं 10 हाथी के पीछे पीछे जाऊंगा तो मेरे को तो एक ही पत्थर लगेगा, इनको भी लगेगा। इसलिए रात को जब खेत क्रॉप डैमेज करना रहेगा तो टस्कर उनके पीछे जाएगा, सुबह फिर आइसोलेट हो जाएगा, फिर वो ग्रुप अपना इधर चले जाएगा। ये अपना अलग होम रेंज जिनका रहता है ना। एक हर्ड में सर फीमेल्स तो रहती हैं, मेल कितने कितने एज के उनके साथ रहते हैं? एज से वैसा नहीं है, जैसे ना ये जो प्री मस्त में आते हैं जो अमूमन 14 साल में एलिफेंट एडल्ट होते हैं, 14-15 साल के 14 तक के लोग उसमें फीमेल भी वही 14-13। ऐसे तो जनरली ना जो शोध है वो 8 साल तक का है। यदि टस्कर 8 साल हुआ उसके बाद उसको उस ग्रुप से वो लोग बाहर कर देते हैं। इनब्रीडिंग के चलते हैं उसको। वो अपने ही ग्रुप में फैमिली में वापस नहीं आता नॉर्मली। नहीं आएगा, वापिस आएगा, लेकिन एकदम परमानेंट जो ग्रुप में रहते हैं ना वो खुदे वो लोग मार के उसको अलग करते रहते हैं। वो उनका कबीला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं इस वक्त तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के पिंगला रेंज में हूं और यहाँ छत्तीसगढ़ से अलग अलग जगह से रेंजर साहब लोग आए हैं, प्रशिक्षु रेंजर साहब लोग हाथी विषय पर ट्रेनिंग लेने के लिए कि हाथी से जंगल में कैसे बचना चाहिए, कैसे सावधान रहना चाहिए, हाथी के साथ जंगल में कैसे काम करना चाहिए। इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं हाथी विशेषज्ञ श्री प्रभात दुबे सर। तो इस वीडियो पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ले चलता हूँ सीधे प्रशिक्षण स्थान पर। ये तो जंगल में पता चलेगा। पहाड़ी एरिया में जब हाथी चलता है ना तो आगे थोड़ा सा उसका पाउडर मिलेगा पत्थर का, ऐसे दबा के चलता है ना तो पिसाएगा पत्थर तो थोड़ा थोड़ा चूरा मिलेगा, बाकी आपको ये सब नहीं मिलेगा पगमार्ग वगैरह। तो उसको देख के हमको जाना है। दूसरा ये पगमार्ग जो है ये देखिए नखून वगैरह दिखता है ना। दूसरा यहाँ जो छोटे पौधे रहेंगे वो उधर सो जाएंगे, 1 फीट ऐसा छोटे छोटे रहेंगे। नहीं हाँ वो उधर ले जिससे सीधा हाथी देखिए सीधा रख रहा है ना, लेकिन जाना उधर है तो जिस पेड़ में पड़ेगा तो उसका वजन आगे की ओर जाएगा, तो वो दबेगा। ये दबा हुआ जैसे जा रहा है उधर। जैसे बात समझिए, इसमें पड़ा पैर ना, जैसे मेरा ही पैर पड़ा है, ठीक है ना। तो मेरा पैर पड़ा तो जैसे ऐसे मेरा पैर पड़ा है तो ये किधर जा रहा है, हाथ आगे ही लेता है ना। उससे अपने को जानना है कि हाथी इधर गया होगा, फिर अपने को महसूस करना है कि गया तो गया किधर, फिर स्मेल उसका लेना है, ठीक है। हवा की दिशा किधर से आ रही है, जिधर से हवा की दिशा आएगी उधर से स्मेल हमारे तक पहुंचेगा। तो हवा की दिशा का अपने को ध्यान देना है, ज्ञान रखना है। अब उसके बाद हमको लगभग अगर हम बहुत दिनों से कर रहे हैं तो पता चलेगा कि हाथी हमारा किधर मूवमेंट कर रहा है, किधर से जा रहा है, ठीक है। एक चीज़ और होता है, जैसे हमको लगता है कि हाथी इधर है ना। कई बार क्या होता है, हाथी इधर भी रहता है, हाथी इधर भी रहता है। तो हमको वो भी ध्यान देना है कि इधर से भी आ रहे हैं क्या इसमें, इधर से भी आ रहे हैं क्या इसमें, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 ग्रुप में हाथी है ना। या जो मेल टस्कर होता है वो मेल टस्कर अगल बगल रहता है तो क्या वो इधर है क्या। वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको ये निर्णय लेना है कि हमको आगे जाना है या हमको पीछे जाना है, और पीछे जाके फिर हमको गश्ती करना है तो हमको किस रूट में जाना है, कैसे करना है। बीमार हाथी है उसका ट्रैकिंग करना है तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बीमार हाथी है तो हमको ट्रैकिंग करके उसको जानना ही है कि वो किस अवस्था में है, और बीमार है तो किस प्रकार की उसको बीमारी है, पैर में चोट लगा है या क्या बोलते हैं कि और कोई डिसीज है, जिसको देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हाथी कितना बीमार है, कैसे है। बाकी आप थोड़ा और बढ़िया बताइए। पता चल गया आपको ना, ये पेड़ वाला पौधे छोटे छोटे सोए रहेंगे और पहाड़ी एरिया में जहाँ पौधे नहीं रहेंगे वहाँ चूरा चूरा मिलेगा आपको, तो उसको पता चलेगा। दूसरा जो ब्रांच तोड़े रहता है ना, जो छोटे छोटे पेड़ खाने के लिए तोड़ता है, तो जहाँ से टूटा रहेगा वहाँ से थोड़ा गीला रहेगा, ठीक है। और जो सूखते जाएगा तो आपको अंदाज हो जाएगा कितना पुराना वो पेड़ तोड़ा हुआ है, क्योंकि पेड़ तोड़ते हुए खाते पीते जाता है वो, छींद वगैरह भी बहुत उखाड़ता है, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कितना देर तक इसका मूवमेंट हुआ है। दूसरा, जब हम लोग जंगल में चलेंगे तो बहुत शांत होकर चलेंगे, जैसा अभी अजय जी बताए ना। अगर हम लोग मोबाइल वगैरह लगा के बात करते हुए तो अंदर 50 मीटर में एलिफेंट छुपा हुआ है, हम लोग को पता नहीं चलेगा, उसकी डिज़ाइन पता नहीं चलेगा उसका। पूरा टाइम वो जंगल में कान बजाता है ना, तो वो हमको पता चलेगा, कान की आवाज़ आएगी। फिर ज़मीन में भी अगर करवट लेके सोते हैं ये लोग एकदम पैर पे
फिर पेड़ वगैरह तोड़ते रहेगा, वो सब पता चल जाएगा आप लोग को। लेकिन हम लोग बात करते हुए अगर चलेंगे तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि एलिफेंट के उधर छुपा हुआ है। कुछ ना कुछ उसका हमको मिल जाएगा। दूसरा, जंगल में चलने का स्पीड अलग होता है, बाहर चलने का स्पीड अलग होता है। बाहर हम लोग चले 1 घंटा में कितना भी चले जाइए, लेकिन जंगल में बहुत 10 कदम चले, थोड़ा रुके, थोड़ा आसपास महसूस किए, कुछ एलिफेंट का कोई साइन वगैरह देखे, तो ऐसा करके हम लोग चलेंगे तो स्लो, स्पीड ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, खासकर जंगल के अंदर। परफ्यूम वगैरह वाला साबुन जो होता है ना, तेल, सुगंधित तेल, ये सब लगा के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हम खुद जब स्मेल छोड़ते रहेंगे तो वो हमको जान जाएगा, हम उनको नहीं जानेंगे। ये जानवर गंध पे चलते हैं। हम लोग कहाँ हैं, हाथी अभी जंगल में कहाँ है आप लोग को नहीं पता चल रहा है, लेकिन हाथी को बिल्कुल पिन पॉइंट पे पता है कि हम लोग कहाँ पर हैं। वो इसमें आप देखिए, घर जो होता है, जो हाथी तोड़ता है अनाज खाने के लिए, 50 कमरे का घर रहता है गांव का, वो वहीं पे जहाँ पे नीचे हड़िया है या अनाज, ये सब राइस बियर रखा हुआ है, तो उसको पूरा पता चलता है ये जानवर गंध पे चलते हैं। खासकर इसका देखने का शक्ति नहीं, 80 मीटर से ज़्यादा इसको नहीं दिखता है। 80 मीटर के बाद हाथी को पूरा धुंधला दिखेगा, लेकिन गंध लेके 2 किलोमीटर जान जाएगा कहाँ क्या हलचल है, कहाँ अनाज रखा हुआ है। तो हम लोग को भी जंगल में जब जाना चाहिए, सब इत्र, परफ्यूम, साबुन इस टाइप का नहीं लगाना चाहिए जिसकी गंध हो। उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है परफ्यूम, मोबाइल, है ना, एक कान में डालना। यहाँ कान में बहुत एक्सीडेंट, बहुत लोग, एक ट्रेकर था, वो कान में मोबाइल लगा के कटघोरा में जा रहा था, उसको पता ही नहीं चला बगल में हाथी था, आगे दौड़ा के मार दिया उसको। ठीक है, कई बार क्या है ना, हम लोग ये सोचते हैं चलो हाथी नहीं आया होगा। जो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना हाथी मानव द्वंद का, वो यही है। आदमी महसूस नहीं कर पाता कि ना गेसिंग करता है कि मेरे तरफ हाथी आया होगा, वो सोचता है बगल के गांव में होगा, 10 किलोमीटर पीछे होगा हाथी। कई बार क्या होता है, हाथी अपने गांव घूमते रहता है, जंगल के अगल बगल का गांव। जैसे ये रमकोला गांव है, तो रमकोला आप आगे दुलदुली से आगे आएंगे तो 3 किलोमीटर के बाद ही या 4 किलोमीटर के बाद ही आपको ये जंगल या फॉरेस्ट दिखाई पड़ेगा। तो दुलदुली गांव वाले में हाथी जाना 4 किलोमीटर मतलब वो पास में लगा हुआ है, वो मस्त रहता है कि यहाँ हाथी नहीं आया है ना। अभी क्या हो रहा है कि बार बार उसी गांव के अगल बगल हाथी घूम रहा है। ठीक है, उसी में अभी एक आदमी को, जिधर जंगल नहीं है उधर रात में अपना खेत को जोगने गया। हमारा प्लांटेशन का चौकीदार ही था, भूई का, टेरिटोरियल फॉरेस्ट का, नर्सरी का। तो क्या अपना खाया पिया अपना खेत चला गया। उसको मालूम था कि हाथी आया है, उसको लेकिन ये नहीं मालूम था कि हाथी उसके खेत में जाने वाला है। इतना पी लिया था शराब, अब मस्त सो गया था ढक। वहाँ से बोंगा से जब हाथी चला है तो उसको गांव वाले फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि वो बाहर में था। वो चौकीदार अपना खेत में गया है, उसको फ़ोन कर रहे हैं कि भैया उठ के भाग जा, उठ के भाग जा। वो फ़ोन इतना बजा है, वो उठाया नहीं फ़ोन को, हाथी गया है उसी को मारा। अगर मान लीजिए कि वो उतना नशा के हालत में नहीं रहता तो उसकी जान बच जाती है। तो वो गांव वाला क्या है, निश्चिंत पड़ा रहता है। तो अपने को ऐसे गांव जो जंगल से दूर है, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, अगर 20 किलोमीटर हाथी दूर है तो हम 20 किलोमीटर के हमारे जो एरिया आएंगे ना, चारों तरफ के एरिया, वो सभी को खबर करना है कि हाथी यहाँ है, कभी भी आपके गांव में मूवमेंट हो सकता है ना। तो ये बताने के लिए था आप लोगों को। टस्कर जंगल में जैसे हम लोग जा रहे हैं, तो लोग सामने देख रहे हैं एलिफेंट का पूरा हर्ड यहाँ है, यहाँ स्टिक किया हुआ है, लेकिन टस्कर 1 किलोमीटर अलग अलग घूमता है। वो उससे ज़्यादा हम लोग को खतरा रहता है। हम लोग तो ग्रुप का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सामने देख रहे हैं, पीछे से वो घूम के आता है। ठीक है, वो उससे जनहानि ज़्यादा होती है, तो उसको भी हमको देखना है। टस्कर वो अपने ग्रुप को क्या है ना, दूर दूर से प्रोटेक्शन देते रहता है, पता करते रहता है कि किधर से उसको कोई खतरा तो नहीं हो रहा है। और वो आपस में क्या है ना, अल्ट्रासोनिक साउंड से बात करते रहते हैं, हमको नहीं पता चलता। उनको एक दूसरे का लोकेशन पता चलते रहता है कि हम यहाँ हैं, हमारा जो मुखिया है जो हमको प्रोटेक्शन देगा, वो हमारा चौकीदार किधर है। वो मेल टस्कर होता है जो चौकीदारी करते रहता है, और जो ग्रुप को मुखिया रहती है वो फीमेल ही रहती है ना। अपने ग्रुप का मुखिया फीमेल रहती है, लेकिन उसको प्रोटेक्शन देने का काम मेल टस्कर करता है ना। लेकिन वो सिर्फ मस्त टाइम पे ही एलिफेंट इर्द गिर्द घूमेगा 1 किलोमीटर में, नॉन मस्त में और जंगल में घूमते। हाँ, या तो जब
मस्त और उसी रहेगा समय खतरा रहता है उसी समय जब वो ग्रुप ज्वाइन करेगा तब है ना। तो मतलब जब मस्त आप में आप रहेगा। आप ग्रुप हट को भी देख रहे हैं और टस्कर भी देख रहे हैं, तो ज़्यादा सचेत रहने का ज़रूरत है ना। ये रहने के लिए छोटी बातें हैं, लेकिन अपने ध्यान में है तो हम सेफ हैं, हमारे साथ जो गश्ती में जाएगा वो सेफ है, उसके व्यवहार को हमको समझना पड़ेगा, हाथी के व्यवहार को। अल्ट्रासाउंड से कम्युनिकेट करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी कॉल हाई फ्रीक्वेंसी कॉल से हम ये लोग लोग सुन बात पाएंगे करते क्या हैं। उसको? नहीं ना नहीं, केवल 12 हाथी। से 14 किलोमीटर, लो फ्रीक्वेंसी कॉल नहीं सुन पाएंगे। 12 से हाई 14 फ्रीक्वेंसी किलोमीटर कॉल। तक ये आपस में बात कर वही लेते हैं। अल्ट्रासाउंड में वो लोग करते हैं, जो हम नहीं सुन पाएंगे वो लोग कम्युनिकेट कर लेते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। लोग कम- आप उसको भी देखे होंगे ना, चमगादड़ को, जो बड़ा बड़ा राजमहल है उसमें वो घूमते रहता, बहुत तेज घूमता है, लेकिन कभी दीवार से टकराता नहीं है ना। वो क्या करता है, इतना तेज घूम कैसे लेता है? सुन आ रही है। वो हुक्का गुड़गुड़ाते हैं ना, गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज आता है हुक्का पीने वाला, वैसा आवाज करता है लो फ्रीक्वेंसी का। 7 किलोमीटर तक का अभी तक वैज्ञानिक ने वो अध्ययन कर लिया है कि 7 किलोमीटर इन लोग बात कर लेते हैं, लेकिन उससे अधिक अभी अफ्रीका में क्या हुआ था, एक हर्ड था वहाँ, तो शिकार करने के लिए छूट है, पैसे देके आप शिकार कर सकते हैं। तो एक शिकारी का दल था, एक ग्रुप यहाँ है, उसके ऊपर फायरिंग किया, दूसरा ग्रुप 20 किलोमीटर दूर था एलिफेंट हर्ड का, ठीक है, दोनों को सैटेलाइट कॉलर लगा हुआ था। तो जब ये इस ग्रुप के ऊपर फायरिंग किया है तो सेम टाइम पे दोनों ग्रुप भागे हैं। ये तो भागा ही गोली की आवाज़ से, लेकिन जो 15-20 किलोमीटर दूर था सेम टाइम पे वो भी भागा। मैंने ये इसको मैसेज सेंड अलार्म दे दिया। मैसेज सेंड किया कि यहाँ से भागो। बहुत तरीके से इनमें बात होती है। सूंड जमीन में पटक रहा है ना, वो वाइब्रेशन कर रहा है, दूसरा 2-4 किलोमीटर में एलिफेंट है, पैर में फिर रिसीवर जैसा रहता है, ये सूंड पटक के मैसेज सेंड किया तो मैसेज को एक्सेप्ट करता है। पाँव से सुन लेते हैं वो लोग, हाँ पाँव से जमीन के हाँ, वाइब्रेशन को सुन लेते हैं। हाँ हाँ बारिश को भी शायद कई किलोमीटर दूर बारिश होते रहता है ना, तो पानी के गिरने से जो वाइब्रेशन होता है उसको लोग पाँव से पकड़ लेते हैं कि इस दिशा में बारिश हो रहा है वो। पानी कहाँ पर है, जंगल में या गांव में, जहाँ नए जगह में एलिफेंट जाता है वहाँ देखियो पानी के पास पहुँच ही जाता है, ठीक है। सूट से उनको दूसरा नमी पकड़ता है वो, जैसे वहाँ तालाब है तो दूर तक नमी उसकी मिल जाएगी उसको ना, हम लोग को नहीं मिलेगी लेकिन उसको मिल जाएगी, तो सूट से महसूस करके वो पानी तक पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से इन लोग का कम्युनिकेशन होता है, बहुत दूर दूर होता है, अभी तो हम लोग को पता नहीं चलता है। तो आप देख सकते हैं जंगली नर हाथी, ये जंगल से गांव के करीब आ गया है धान खाने के उद्देश्य से। तो इस वीडियो पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देख सकते हैं कितना बुलंद हाथी। ये ना दांत दिख रहा है ना, हाँ, दिखा है ऊपर, वो खाने वाला दांत है ना, मोलार बोलते हैं। हाँ नीचे दिखा देता है उसको मोलार को, मैं भूल गया था दिखाना। मोलर और सी मोलर ऊपर वाला दिखेगा ना, हाँ, वो दांत है, ये टस्क है ना। इसको पाई के मान से गुणा करिए 30 को 3.14 से 3.14 या 22/7 होता है ना। 100, फिर उसको 2 से गुणा करिए, मल्टीप्लाई करिए 2 से, कितना आया 200 उसको